अगर आपने अभी तक आलोक का बदला का बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जेसन भी इस जगह पे आ जाता है और जेसन इन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ। जेसन इतना कह ही रहा होता है कि तभी जेब्रा किलर गुल्ली को पकड़ लेता है और जेब्रा किलर इन लोगों से कहता है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं गुल्ली को मार दूंगा। जेब्रा किलर इतना कह ही रहा होता है कि तभी जेसन दौड़ते हुए इन लोगों की तरफ आने लग जाता है और जेसन अपने कुल्हाड़े से अज्जू भाई पे हमला कर देता है और अज्जू भाई उसी जगह पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और फिर जेसन इन लोगों से कहता है कि मैंने अज्जू भाई को तो मार दिया है, अब मैं तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा। ये कहने के बाद जेसन रेड क्रिमिनल के ऊपर हमला करने लगता है। तब यार ये क्या, जेसन को तो गोली लग चुकी है पर पता नहीं जेसन को गोली किसने मारी है। जेसन के एक पैर में गोली लग चुकी है और जेसन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका है। अब शायद जेसन काफी देर तक नहीं उठने वाला है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो कोई आ चुका है पर पता नहीं यहाँ पे कौन आया है। अरे ये क्या, ये तो अमित भाई है। अमित भाई ने जेसन को गोली मारी है। और ये अमित भाई के साथ में कौन आया है और आप लोग हमें कमेंट करके ये बताएं कि अमित भाई के बगल में कौन बैठा हुआ है। तभी ये दोनों उन लोगों की तरफ जाने लग जाते हैं। उन लोगों के पास पहुंचने के बाद ये लोग मॉन्स्टर ट्रक को वहीं पे रोक देते हैं। ये लोग अमित भाई को देख ही रहे होते कि तभी जेब्रा किलर इन लोगों से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ने की कोशिश मत करना और अगर तुम लोग आगे आओगे तो मैं गुल्ली को मार दूंगा, इसलिए चुपचाप अपने अपने जगह पे खड़े रहो और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। तुम लोगों में से कोई कॉल करके एक जल्दी से यहाँ पे हेलीकॉप्टर बुलवाओ और अगर तुम लोग हेलीकॉप्टर नहीं मंगवाए तो तुम लोग जानते ही हो कि मैं गुल्ली के साथ क्या करूंगा। जेब्रा किलर की बात सुनते ही राजस्टार कहते हैं कि रुको जेब्रा किलर, मैं अभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर बुलवाता हूँ, तुम गुल्ली को कुछ मत करना। इतना बात कहते ही राजस्टार अपना फोन निकालते हैं और हेलीकॉप्टर वाले के पास कॉल लगा देते हैं। तभी एक आदमी कॉल उठाता है। तभी राजस्टार उससे कहते हैं कि जल्दी से मार्स इलेक्ट्रिक में एक हेलीकॉप्टर भेज दो, मुझे जरूरी काम है और हाँ थोड़ा जल्दी भेजना, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तभी वो आदमी कहता है कि ठीक है तुरंत ही भेजते हैं, आपके आसपास में जो भी हेलीकॉप्टर होगा उसे ही हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं। और फिर राजस्टार कॉल कट कर देते हैं। और इधर अमित भाई ट्रक के ऊपर खड़े होकर सारी बातें सुनने में लगे हुए थे। तभी अमित भाई ट्रक से नीचे कूद जाते हैं और फिर इन लोगों की तरफ जाने लग जाते हैं। और फिर अमित भाई भी इन लोगों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और ये लोग हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। तब यार ये क्या, अज्जू भाई को तो होश आ चुका है और अज्जू भाई खड़े भी हो चुके हैं। तभी अज्जू भाई अपने सामने अमित भाई को खड़े देखकर अमित भाई से कहते हैं कि अमित भाई आप यहाँ कब आए और क्या आपने ही जेसन को मारा है। अज्जू भाई की बात सुनते ही जेब्रा किलर अज्जू भाई से कहता है कि इसने ही जेसन को मारा है, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जेसन को जब होश आ जाएगा तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वो इसका बदला तुम लोगों से लेकर ही रहेगा। तभी अज्जू भाई जेब्रा किलर से कहते हैं कि तुम ज्यादा बक मत करो, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो और अगर तुम्हें हम लोगों से मार नहीं खाना है तो चुपचाप हम लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम सिर्फ पुलिस वाले से कहना कि तुमने ही बक को मारा है, वैसे भी बक को तुम नहीं मारा है, हम लोगों को पता चल चुका है, लेकिन अब तुम कहीं भी भाग जाओ पर हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे। और फिर जेब्रा किलर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लग जाती है और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर को देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सचमुच में एक हेलीकॉप्टर आ चुका है, पर पता नहीं जेब्रा किलर ने हेलीकॉप्टर क्यों मंगवाया है। और फिर कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आने लग जाती है और नीचे आकर खड़ी हो जाती है। ये लोग हेलीकॉप्टर को देख ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, अरे ये क्या, यहाँ पे तो जेसन आ चुका है। और फिर जेसन इन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और जेसन इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला तुम लोगों से लेकर रहूंगा। तुम लोगों ने मेरे पैर में गोली मार दी है और मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जब मैं अगली बार तुम लोगों से मिलूंगा तब मैं तुम लोगों से इसका बदला लेकर रहूंगा। अभी मैं इसका बदला तुम लोगों से नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी हुई है, इसलिए मैं तुम लोगों से अभी नहीं लड़ सकता हूँ। तभी जेब्रा किलर कहता है कि मैं अभी अपने साथ गुल्ली को लेकर ही जाऊंगा ताकि तुम लोग मेरे ऊपर हमला ना कर सको। तभी अज्जू भाई जेब्रा किलर से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से गुल्ली को लेकर जाने नहीं दूंगा और अगर तुम गुल्ली को यहाँ से ले जाने की कोशिश करोगे तो हम लोग तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए चुपचाप हम लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पुलिस वाले सिर्फ जेल में भर देंगे और तुम्हें बहुत मारेंगे और अगर तुम गुल्ली को ले जाओगे तो हम लोग तुम्हें पुलिस वाले से भी ज्यादा मारेंगे। तभी जेसन जेब्रा किलर से कहता है कि जेब्रा किलर जब तक तुम्हारे हाथ में गुल्ली है तब तक ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम चुपचाप यहाँ से चलो। अरे ये क्या, ये सकूरा बंडल यहाँ पे क्या करने में लगा हुआ है, ये तो किसी को फोन करने में लगा हुआ है पर पता नहीं ये किसे फोन कर रहा है। अरे ये क्या, ये तो बाबा के पास फोन कर रहा है। तभी कुछ देर बाद बाबा फोन उठा लेते हैं। तभी सकूरा बंडल बाबा से कहता है कि बाबा जल्दी से आप मार्स इलेक्ट्रिक में आ जाइए, यहाँ पे जेब्रा किलर ने गुल्ली को पकड़ रखा है और जेब्रा किलर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू है, हम लोग गुल्ली को जेब्रा किलर के हाथ से नहीं छुड़ा पा रहे हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अब क्या करें, आप ही अब कुछ कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे जल्दी नहीं आए तो शायद जेब्रा किलर गुल्ली को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चला जाएगा, इसलिए आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। सकूरा की बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तुम तब तक जेब्रा किलर को रोके रखो, जेब्रा किलर को वहाँ से जाने मत देना। बाबा इतना कहते ही कॉल कट कर देते हैं।
और इधर जैब्दा किलर इन लोगों से कहता है कि तुम लोग चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, तुम लोग अब कुछ मत बोलो, अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। चलो जेसन हम लोग यहाँ से चलते हैं और हम लोग अपने साथ गुल्ली को लेकर ही जाएंगे। जैब्दा किलर की बात सुनने के बाद जेसन चलते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लग जाता है। फिर जैब्दा किलर भी हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ जाता है। ये लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाने वाले ही होते हैं कि तभी इन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो सकूरा है और सकूरा इन लोगों के सामने आ चुका है। और फिर सकूरा जैब्दा किलर से कहता है कि जैब्दा किलर, अगर तुम्हें गुल्ली को यहाँ से लेकर जाना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी, और अगर तुम लड़ाई में जीतोगे तभी तुम गुल्ली को यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों अब क्या आने वाला है, क्या सकूरा बंडल जैब्दा किलर को हरा पाएगा या फिर जैब्दा किलर सकूरा बंडल को हरा देगा, या फिर बाबा यहाँ पर आकर जैब्दा किलर और जेसन को मारेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 8 में। पार्ट 8 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये पिछली वीडियो के टॉप 50 कमेंट्स, अगर आपका नाम इस कमेंट में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।